हाँ, हेलो दोस्तों। आप लोगों का कल जो है पीजीटी मैथमेटिक्स का रिटन का रिजल्ट निकल गया है। आप लोग जो लोग इसमें क्वालिफाई किए हैं, आपको तो बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन साथ में आपके दिमाग में ये आएगा कि अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि पीजीटी में आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो आपके रिटन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों पर निर्भर करेगा। इसलिए पीजीटी के इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपके दिमाग में तमाम क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कमज़ोर भी करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रविशंकर पांडे है और मैं पीजीटी क्वालिफाइड हूँ। 2012 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन पीजीटी मैथमेटिक्स में हुआ था। मैंने बीएचयू से बीएससी और एमएससी किया हुआ है। पहले प्रयास में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था पीजीटी में। इसलिए मेरे जो अनुभव हैं उनको मैं आपके सामने शेयर करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, पीजीटी में इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कई विचार आपको साइकोलॉजिकली तोड़ते हैं जो इंटरव्यू में आपको एकदम कमज़ोर कर देता है। जैसे कि इंटरव्यू में धांधली होती है, पैसा चलता है, ये सब केवल भ्रम है। मैंने तो एक पैसा नहीं दिया था, ऐसा कहीं नहीं चलता है। लोग इस तरह का भ्रम फैला देते हैं। या चलता भी होगा तो आप मत सोचिएगा इसके बारे में। इसके बारे में गवर्नमेंट है, तमाम विभाग हैं, वो इसकी जांच करेंगे, वो समझेंगे। वो आपका कार्य नहीं है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में एकदम नहीं सोचना है। ये सब चीज़ें आप सोचेंगे तो आप कमज़ोर होंगे। केवल आपको साइकोलॉजिकली एकदम स्ट्रांग रहना है। कहीं पे भी धांधली नहीं होती है, कहीं पे पैसा नहीं चलता है। बी पॉजिटिव। इसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या पढ़ना चाहिए। मुझे केवल इंटरमीडिएट का पढ़ना चाहिए कि बीएससी एमएससी का भी पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। अब आप सोचेंगे कि मैं तो इतने वर्ष से टीचर था तो बीएससी एमएससी का भूल गया है, केवल इंटर का पढ़ के चले जाएं। ये आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए जो लोग बैठे हैं वो आपकी परीक्षा लेंगे। वो ठीक आप जैसा सोच के गए हैं उसके विपरीत चलने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंटर में एक्सपर्ट दिखाई देंगे तो वो आपसे बीएससी एमएससी का पूछेंगे। अगर उनको लगेगा कि आप जस्ट एमएससी हैं तो वो इंटर में चले जाएंगे। वो एकदम जानिए कि आपने जैसी तैयारी किया है उसके विपरीत चलने की कोशिश करेंगे, वो आपकी परीक्षा लेंगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटर का भी पढ़िए और बीएससी एमएससी की भी कुछ चीज़ें पढ़िए। और कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपका ये कार्य होगा, मैथमेटिक्स में मैं बताऊंगा क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में पीजीटी हूँ। सबसे पहला कार्य ये होगा कि आप एनसीईआरटी की 11-12 की मैथमेटिक्स जो है उसको पढ़ डालिए। उसकी डिफिनीशंस, रिजल्ट और सॉल्व एग्जांपल्स। एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में, उतना आपको आता है। आपने रिटन निकाला है तो आपको सवाल लगाने आता है। केवल आपको डिफिनीशन, रिजल्ट और सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं। 11th-12th में आप रिजल्ट की प्रूफ भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है हायर एजुकेशन में क्या पढ़ना चाहिए। तो चूँकि इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी एमएससी रहता है तो इंटरव्यूअर बीएससी एमएससी की चीज़ें भी पूछ सकता है। हमसे पूछा गया था।
तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस आधार पर मैं आपको पुस्तकें प्रीफर करूँगा। एनालिसिस के लिए मैंने वाल्टर प्रूडिन की किताब से डिफिनीशन और रिजल्ट तैयार कर लिया था, एक जगह नोट कर लिया था। अलजेब्रा के लिए गैलियन की किताब बहुत अच्छी है, उससे आप डिफिनीशन और रिजल्ट। अच्छा, केवल डिफिनीशन और रिजल्ट पढ़ने पर ये दिक्कत आती है कि आप ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं। तो जहाँ पे भी जिस रिजल्ट में लगे कि आपको प्रूफ की आवश्यकता है, आपको उसका प्रूफ भी पढ़ लेना चाहिए, तभी आप ज़्यादा दूर तक पढ़ पाएंगे। केवल प्रूफ पढ़िए, समझिए और फिर भूल जाइए, आगे बढ़िए। इसके पश्चात आता है जीएफ सीमांस की किताब आती है। इससे आपका बेसिक लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इत्यादि, बेसिक टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस, ये कई चीज़ें जीएफ सीमांस वाली किताब से तैयार हो जाएंगी। लीनियर अलजेब्रा के लिए अलग से आप चाहें तो सम्स आउटलाइंस की किताब आती है लीनियर अलजेब्रा की, उससे आप डिफिनीशन और रिजल्ट देख लीजिएगा। हाफमैन क्वांटिटी भी आती है लीनियर अलजेब्रा की, बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन आपको डिफिनीशन और रिजल्ट पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करना है और समय कम रहता है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है आपसे। और कैलकुलस के लिए गोरख प्रसाद की किताब आती है, डिफरेंशियल कैलकुलस की, इंटीग्रल कैलकुलस की, इसको भी आपको देखना है। इंटीग्रल कैलकुलस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात ये आता है कि भाई वेबसाइट से भी कुछ लाभ लिया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, तो बिल्कुल आप गूगल पे जाके टाइप कीजिएगा प्रोफेसर जॉन ओ कॉनर मैथमेटिक्स, प्रोफेसर जॉन ओ कॉनर मैथमेटिक्स, ये आप गूगल करेंगे तो इन प्रोफेसर का जो मटेरियल है वो ओपन हो जाएगा। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, एक तरह से वेब मटेरियल है इनका, स्टडी मटेरियल जो है वेबसाइट पे है। उसमें इन्होंने रिंग फील्ड एनालिसिस, टोपोलॉजी, सिमेट्री, इन सब चीज़ों को इस ढंग से प्रस्तुत किया है जो आप चाहें तो एक हफ्ते में तैयार हो जाए। और कई बार तो इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछ दी जाती हैं जो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलती है, वो इन्होंने डायरेक्ट वर्ड में लिख दिया है। इसलिए आप गूगल पे जाकर प्रोफेसर जॉन ओ कॉनर का वेब पेज ज़रूर देखिएगा, वो आपको दूसरे कंपटीशन्स में भी लाभ करेगा और पीजीटी के इंटरव्यू में आपको काफ़ी स्ट्रांग कर देगा। डिफिनीशन और रिजल्ट पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं करनी है, साल भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं जिससे आपका मन लगता रहे। अब मैं इसी तरह से पीजीटी के इंटरव्यू के लिए आपकी सहायता करने के लिए बहुत सारी वीडियो बनाते रहूँगा। आपको जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा।